एवरीवन, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आप आ चुके हो एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ नीट नोवा, जहां पे हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 4 नंबर पक्के करने वाली रिएक्शन, जो कि है एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको एल्डोल के क्वेश्चन, क्योंकि यार हर साल एग्जाम में, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, चाहे आप जेई एस्पिरेंट, चाहे आप स्कूल गोइंग बोर्ड स्टूडेंट भी हो, ये वाली रिएक्शन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑर्गेनिक का नाम लेते हैं तो एल्डोल सबसे पहले दिमाग में आता है। तो यहां पर मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो बिल्कुल 1 मिनट से भी कम लगेगा, विद इन अ सेकेंड्स है ना, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एल्डोल वाले। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन होती क्या है, किस लिए करते हैं, कौन करते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। एल्डोल रिएक्शन ये देते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन देगा? कार्बोनिल कंपाउंड देगा। सबसे पहली चीज ये देंगे कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे मैं लिखवा रही हूं, ठीक है, फटाफट से साथ के साथ लिखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोनिल कंपाउंड के पास, वो ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, अब एल्डोल रिएक्शन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड कौन? एल्डिहाइड भी दे सकता है और कीटोन भी दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है। ठीक है, और साथ ही में बनता क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बनता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अभी समझेंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन तभी जब प्रॉपर डिटेल से देखोगे। ठीक है, सेशन को बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन लाइक कर लो और फिर रिएक्शन समझते हैं। सो सबसे पहले रिएक्शन आपको कुछ ऐसे लिखी हुई मिलेगी। ये रहा आपका, मान लो एक कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एरो पे आपको लिखा हुआ मिलता है कोई भी बेस, एरो पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कोई भी बेस, कोई भी। एनसीईआरटी ना एक रिएक्शन में NaOH को एज बेस यूज कर रही है, दूसरे रिएक्शन में BaOH ट्वाइस को यूज कर रही है एनसीईआरटी। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। मतलब अपनों को बेसिकली चाहिए क्या? OH माइनस बेस के अंदर, मतलब OH माइनस हमें रिक्वायर्ड है। अब होगा पता है क्या, ये बनेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले अल्फा पे आपका कंपाउंड बनाएंगे कुछ इस तरीके का, CH3 CH OH CH2 CHO। पहले तो ये बनेगा, उसके बाद अगर हम इसको हीट करेंगे, एल्डोल है ये, एल्डिहाइड और अल्कोहल की वजह से अल्डोल है। हीट करेंगे तो हीट करके हमारे पास बनेगा, एक तरफ से H निकलेगा, एक तरफ से OH निकलेगा, एक तरफ से H और एक तरफ से OH। मुझे पता है आप लोग कहोगे हम रट्टे मारने, नहीं रट्टे नहीं मारने, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगी और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी लास्ट में, ताकि आपको ये क्वेश्चन एक, मतलब मैं हार्डली कह रही हूँ 10 सेकंड लगेंगे आंसर निकालने के लिए, हार्डली 10 सेकंड। ठीक है, ये बन गया आपका फाइनल आंसर, अल्फा बीटा। देखो कार्बोनिल के साथ वाला अल्फा, उसके साथ वाला क्या? बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ये बन रहा है। मैकेनिज्म देखेंगे, ज्यादा डिटेल में समझेंगे और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। मैकेनिज्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में था क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको क्या दिया था मैम? बेस दिया था। क्या दिया था बच्चे? बेस दिया था। बेस मतलब OH माइनस लिख दूं, डायरेक्ट लिख देती OH माइनस, बेस का काम करेगा, बेस ही है ना, तो कोई भी बेस होगा वो OH माइनस रिलीज करेगा, राइट। अच्छा, अब ये पता है क्या करता है, ये H को लेके जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कार्बोनिल का ये वाला हाइड्रोजन, मतलब अल्फा वाला, CO के साथ वाला, CO के बाजू वाला अल्फा चमका, तो ये अल्फा वाला हाइड्रोजन जो है ये OH लेके चला जाएगा, यानी कि H2O को टाटा बाय बाय कर दो। क्या बन जाएगा? CH2 माइनस, और ये बन जाएगा CHO। ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास कार्बो एनायन बन गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चमका। ये मेरे पास कार्बन पे माइनस। मैम ये क्यों बना? ये स्टेबल होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा। जिसको नहीं पता ये देख लो, यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, यानी यहाँ रेजोनेंस होगा ना, ये देखो रेजोनेंस से क्या होता है, ये स्टेबल होता है कि नहीं होता? बताओ,
रेजोनेंस लगेगा, स्टेबल होगा, इसीलिए बनता है। हर चीज का रीजन है, कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं हो रही है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है, यानी कि ये एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब कि दूसरा कंपाउंड ले लो, CH3CO और H, ये दूसरा कंपाउंड है। दूसरा मैंने ले लिया, इथेनॉल था, इथेनॉल ले लिया, है ना। तो यहाँ पे पता है क्या होगा, मजे वाली बात देखना, अब यहाँ पे मजा आएगा। यहाँ पे नेगेटिव जो है कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, पार्शियल माइनस इस पे, पार्शियल पॉजिटिव इस पे, सही है। अच्छा, ये वाला कार्बन जिसका ऊपर नेगेटिव है वो किस पे जाएगा भैया? पॉजिटिव पे। नेगेटिव अटैक किस पे करता है मैम? पॉजिटिव पे। और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बेसिकली हुआ क्या, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन पे कमी आई, उस कमी को पूरा किया इस माइनस वाले कार्बन ने, समझे। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच ही तो है, ये चमका, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब बन जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे मेरी स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है? CH3 C, इस O पे क्या आ जाएगा? माइनस। इसके पास है हाइड्रोजन, इसके पास कनेक्ट हो गया CH2 के साथ CHO। समझ आया क्या किया? क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये बन जाएगा मेरे पास। O माइनस को क्या दे दो आप? H+ दे दो, मतलब वाटर कहीं ना कहीं मीडियम में पाया जाएगा। यानी ये वाटर जो निकला था, ये वाटर वापस अटैक कर दो। जैसे ही वाटर वापस मिलेगा, वाटर H+ दे देगा इसको, OH- फिर से निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? CH3 CHOH CH2 और ये हो जाएगा CHO, ये बन जाएगा CHO। क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा? हाँ या ना बोलो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हीट करेंगे, यहां तक बन गया एल्डिहाइड और ओल, अल्डोल बोलेंगे इसको। क्या है ये? एल्डोल, ठीक है, ये एल्डोल बनेगा। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट करते ही पता है क्या होगा? मजे वाली बात, एक तरफ से H और एक तरफ से OH निकल जाएगा। यहाँ वाला H और यहाँ वाला OH निकल जाएगा, मतलब वाटर फिर से निकाल दो बाहर। जैसे वाटर निकलेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे अपने पास OH निकल गया, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, और ये CH, ये बन जाएगा CHO। क्या समझ आया एल्डोल कैसे हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एल्डोल कैसे हुआ? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे CO के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके साथ वाला बीटा। तो ये अल्फा बीटा पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इसका नाम हो जाएगा। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन का प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म। हर एक स्टेप के पीछे लॉजिक है। सबसे पहले क्या हुआ? बेस H+ लेके जाएगा, माइनस बनेगा। माइनस यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबल था, इसलिए बना। अब ये नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? दूसरे कार्बोनिल पे अटैक मारेगा इस तरीके से। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अटैक करा कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, O पे माइनस आया, वो माइनस OH बन जाएगा H+ लेके मीडियम से, ये बन गया हमारा एल्डोल। ये हमारा एल्डोल, यहां तक थी एल्डोल रिएक्शन। एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए यहां तक रिएक्शन करने के लिए। अगर आपको रिएक्शन में हीट लिखा हुआ मिले, तब आप कौन सी रिएक्शन करोगे? H2O निकालने वाली रिएक्शन करोगे। शॉर्ट में अभी बताऊंगी आपको। यहाँ पे H2O निकल के डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे हमें। ठीक है बच्चों, यहां तक मुझे लग रहा है समझ आई है। अब इसके शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। जिसका वेट कर रहे थे वो आ गया है शॉर्ट ट्रिक। बच्चे शॉर्ट ट्रिक क्या है एल्डोल की? शॉर्ट ट्रिक ये है कि मैम हमें क्या करना है? CH3 CHO था ना, लिखो CH3 CHO, लिखो CH3 CHO, ये बन गया CH3 CHO। ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल लिखती हूँ खोल के, CH3 CHO CHO। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ऐसे लिख दिया, एरो पे क्या दिया था? बेस दिया था। पहली रिएक्शन ये थी और दूसरा क्या था? हीट था। दूसरा क्या था? आपको हीट दे रखा था। अब आपको पता है क्या करना है? आपको पता है क्या करना है? आपको अल्फा, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। शॉर्ट ट्रिक ये है आपकी, अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन रिमूव करो, ठीक है। और दूसरे क्या करना है? O ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑफ अदर कार्बोनिल रिमूव करो, और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ो। ठीक है, क्या समझेंगे इससे? देखो अभी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे, बहुत इजी है,
इसको नोट डाउन करना ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। क्या करना है आपको, एक अल्फा वाला कार्बन, ये वाले से ले, हाँ अल्फा वाला कार्बन, ये रहा अल्फा वाला कार्बन, अल्फा के 2 हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो, दैट्स इट। 2 हाइड्रोजन अल्फा से और यहाँ से ऑक्सीजन निकालो, दैट्स इट। क्या बन जाएगा आपके पास में, CH3 लिख दो, CH3, CH लिख दो, CH। इस कार्बन का इस कार्बन से, क्योंकि इसके भी 2 बॉन्ड खाली, इसके भी 2 बॉन्ड खाली, तो डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, CH लिख दो, CH, और इसके साथ आ जाएगा CHO, इसके साथ आ जाएगा बच्चे CHO। क्या ये समझ आया या नहीं, क्या ये समझ आया या नहीं? बन गया आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बन गया आपके पास में। समझ आया कैसे करना है? शॉर्टकट यही है, 2 हाइड्रोजन निकालो एक कंपाउंड से, अल्फा के हाइड्रोजन निकालने हैं और दूसरे कंपाउंड से ऑक्सीजन निकालना है, डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ना है। सिंपल, बहुत इजी ट्रिक थी, ये बन गया हमारे पास। अगर मैम मान लो हीट ना लिखा होता तो क्या करते, तो कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाते, बता देते। अगर हीट ना लिखा होता तो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं, देखो आपको याद रखना है, ये चीज बनानी आ गई ना आपको, ये चीज बनानी आ गई आपको, सिंपली क्या करना है, H2O वापस दे दो। मतलब ये बनाने के लिए हमने पानी निकाला था, वापस दे दो पानी। पानी कैसे देंगे, CH3 CH CH CHO, देखो डबल बॉन्ड तोड़ दो, वापस ये लेके आओ। अब OH किसको मिलेगा, इस पार्ट के पास पहले से ऑक्सीजन है, जिसके पास नहीं है उसको OH दो और जिसके पास है उसको H दो। समझ आया? जिसके पास नहीं है, जिस पार्ट के पास, ये वाला पार्ट एक था, ये दो अलग अलग पार्ट थे ना, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसको OH दे दो, और इसके पास है CHO, मतलब इसको हाइड्रोजन दे दो। तो बच्चे ये बन जाएगा। और आप जब हीट करते हो तो हीट में क्या होता है मैम, हीट में वाटर निकलता है, तो ये वाटर ही तो निकाला हमने, हीट में वाटर ही तो निकाला, तो ये वाटर निकल गया, वापस वही बन गया। समझ आया? तो जो आगे जाने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए एक बहुत ही बड़ी सी सरप्राइज अमेजिंग सा न्यूज, कि अनअकैडमी का उत्सव आ गया है। मतलब दिवाली फेस्टिव सीजन अनअकैडमी का आ चुका है, जिसमें मेगा दिवाली सेलिब्रेशन होने वाला है। टॉप एजुकेटर्स, क्रिएटर्स, रैंकर्स आने वाले हैं, और साथ ही में ये इवेंट होगा 24 अक्टूबर को, जहां पे आपको एक्साइटिंग रिवील्स होगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे और एंडलेस फन होने वाला है। वो तो अनअकैडमी का रूल ही है कि बच्चों को, यहाँ पे हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उनको अमेजिंग से सरप्राइजेस देने हैं। तो यस, ये 24 अक्टूबर को आएगा, 6 बजे लाइव होगा नेक्सस पे, जेई नेक्सस पे, अनअकैडमी नीट पे और 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी पे। तो जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो इन चैनल पे जाके, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना, ठीक है? ओके, यस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट्स हो तो बाय टीम टाइटंस जो है ये बैच आ चुका है आप लोगों के लिए। जस्ट 5499 का बैच, 5499 का बैच है। साथ ही में अगर आपको ये बैच पे डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हो कोड GG07। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप लोग किसी भी अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो या 2026 को टारगेट कर रहे हो, तो आपको एक सूटेबल बैच जिसमें टॉप एजुकेटर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए टाइटंस की तरफ से, टीम टाइटंस की तरफ निम्बस प्रो रिलोडेड बैच आ चुका है। अगेन 5499 का ये बैच है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव, यूज करोगे कोड GG07, जिससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कोड यूज करोगे GG07। तो खुद भी यूज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और इसके बेनिफिट्स लो। समझ आया? एक शॉर्ट ट्रिक में एग्जाम्पल वापस से करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चे, तब आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल ले लिया मान लो, ठीक है? फिर उसके बाद CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल ले लिया, ठीक है? प्रोपेनॉल ले लिया। उसके बाद अपन दे रहे हैं इसको OH माइनस, क्या दे रहे हैं? OH माइनस, वही बेस, वापस सेम टू सेम। अब क्या करोगे, अब देखो शॉर्ट ट्रिक लगाएं, 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। ये अल्फा, ये दूसरा कार्बन, इसका ऑक्सीजन निकाल दो और इससे 2 हाइड्रोजन निकाल दो, बस रिएक्शन हो गई, ठीक है? आपको हीट भी करना है, इसमें दोनों चीजें दे रखी है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड, ये एक कंपाउंड था, दूसरा कंपाउंड दूसरे कलर से बनाती हूँ, पिंक से दिखाते हैं। ये रहा CH, CH2 निकल गया। इस कार्बन पे क्या है, एक CH3 लगा हुआ है, लगा दो CH3, और दूसरी तरफ क्या है, CHO, लगा दो CHO। क्या समझ आया या नहीं? हाँ या ना बोलो, क्या ये समझ आया? ये क्या मिल गया मेरे को, ये मेरे को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है? कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब बहुत सिंपल है, ये कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कंडेंसेशन कराना है तो कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। एल्डोल रिएक्शन कराने तक के लिए, मतलब सिर्फ OH तक की रिएक्शन, तो एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। और अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराना है
एल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो क्या चाहिए हमें, तो हमें एटलीस्ट 2 चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए कंडेंसेशन के लिए, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर हमें रिएक्शन करवानी है, सिंपल रिएक्शन मतलब हीट वाला नहीं काम करवाना है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर मान लो बात करते हैं एनसीईआरटी में और एग्जाम में भी आपके क्रॉस एल्डोल भी पूछी जाती है, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें हम 2 अलग अलग रिएक्टेंट ले रहे हैं। इस बार हम ले रहे हैं CH3 CHO और ले रहे हैं CH3 CH2 CHO, और एरो पे क्या लिख रहे हैं, बेसिक मीडियम OH माइनस और हीट। ठीक है, और हीट ये कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ आप क्या क्या बनाओगे। इस बार दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा है और इसके पास भी अल्फा है, दोनों के पास है। तो अब क्या करोगे, इधर से ऑक्सीजन निकालो और इधर से 2 हाइड्रोजन जैसे बताया था, अल्फा वाले से निकालना है। तो मैम क्या बना देंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, H तो निकल गई, दोनों ही निकल गए, क्या रह जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CHO। वीडियो पॉज करो और अभी लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, जो कर रहा है मतलब यार तुम समझ रहे हो, रिएक्शन कर पा रहे हो। अब मैम इसका अल्फा लिया, इसका भी तो अल्फा ले सकते थे, यानी कि एक केस ऐसा भी तो हो सकता था CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ये भी तो केस हो सकता था कि मैम इसका अल्फा ले ले, इस बार ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यानी इसका अल्फा लिया और इसका ऑक्सीजन लिया, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी बन सकता था। समझ आया या नहीं, ये भी बन सकता था, ये भी बना सकते थे हम। अगर 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 क्या मैम ये 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता, बन सकता है भाई, इसके अलावा ही बन सकता है। आप ये सोच के देखो, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, सेल्फ भी तो कर सकते थे, यानी ये थोड़ी ना मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ही है, ये मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, यानी ये इथेनॉल इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर सकता था, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन कर सकता था। यानी लिखो CH3 CHO प्लस CH3 CHO भी बनाया था ना ये वाला। क्या करते थे इसमें, एक के हाइड्रोजन लेते थे और एक का ऑक्सीजन, तो एक का ऑक्सीजन और दूसरे के हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका कार्बन का इस कार्बन से क्या बनाना है, बस डबल बॉन्ड से चिपकाना ही तो है। ठीक है, अच्छा मैम मिथेनॉल प्रोपेनॉल भी रिएक्शन कर सकते थे, सेल्फ वाली प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल भी तो रिएक्शन कर सकते थे सेल्फ वाली, इसमें भी तो रिएक्शन हो सकती थी। वही जो भी करके आए हैं सेम टू सेम कॉपी कर दो, यानी एक और स्ट्रक्चर बन जाती। क्या बन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन बच्चे, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, एक से ऑक्सीजन और एक से हाइड्रोजन निकालो, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH, ये CH इस डबल बॉन्ड कार्बन से, कार्बन के पास क्या है CH3 और CHO, बार बार बना रहे हैं वही सेम चीज, ये बन सकता था। समझ आया कैसे किया। तो आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो, आपके लिए वो बनाना बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा बना लेते हैं CHO CH2 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 CHO, एक ये रिएक्शन करके देखते हैं। इसके ऊपर आपको वही दिया जो बेस देते हैं, OH माइनस कोई भी हो सकता है, और आपको दिया हीट। ठीक है, बना के देखें क्या बनेगा, ट्राई करें, चलो ट्राई करते हैं। बच्चे ये मेरे पास में कार्बोनिल है, ये भी मेरे पास कार्बोनिल है, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल है, देख के पता ही नहीं चलेगा कि एल्डोल रिएक्शन है। तो ये हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल है। क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल है ये, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल एल्डोल हो रहा है। अब आपको पकड़ना है अल्फा, एक ये अल्फा, दोनों सेम ही है, कहीं से भी पकड़ो। अल्फा का हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन 4 5, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास में एक तरफ से निकालो ऑक्सीजन और एक तरफ से अल्फा वाले 2 हाइड्रोजन, यही बताया था, एक तरफ से ऑक्सीजन और एक तरफ से अल्फा वाले 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, देखो ये दोनों चिपकेंगे, ये कार्बन इस कार्बन से ज्वाइन होगा, है कि नहीं, ये दोनों कार्बन ज्वाइन होंगे। नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, बना दो, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, बना दो। नंबर डाल दो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। बच्चे 1 पे लगा हुआ है, क्या 1 को 5 से डबल बॉन्ड से जोड़ना है,
क्योंकि इसके 2 बॉन्ड खाली हो गए, इसके 2 बॉन्ड खाली हो गए, 1 को 5 से डबल बॉन्ड से जोड़ना है, और 5 पे एक और ग्रुप लगा हुआ है CHO, 5 पे लगा हुआ है क्या, CHO लगा हुआ है। ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। बताओ क्या ये बनाना आया? ये नीट का क्वेश्चन था बच्चों आपका, ठीक है। जेई के, नीट में, दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल का। आई ट्रूली बिलीव आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे देती हूँ, आप ट्राई करके जरूर देखना। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ये दे देती हूँ स्ट्रक्चर। अच्छा याद रखना, अगर पॉसिबिलिटी हो 5 मेंबर, कई बार अब अल्फा ये वाला भी है, अल्फा ये वाला भी है, पॉसिबिलिटी जब हो कि आपको एक से ज्यादा अल्फा साइड दिख जाए तो आप रिंग मतलब कौन सी बनाया करो, अगर 6 की बन रही हो 6 की बनाया करो, फिर 5 की, फिर 4 की, फिर 3 की, ऐसा। मतलब मेन प्रेफरेंस दिया करो कि ये 4 और 3 वाली रिंग ना बने, ये बनती नहीं है, 6 मेंबर वाली स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये चीज ट्राई करके देखना, ठीक है। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखना, आप लोग सभी बना के देखना, NaOH और हीट, ठीक है। हीट दे रखा हो तब कंडेंसेशन कराना है, नहीं तो एल्डोल तक ही छोड़ के आना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करके जरूर देखना, और देखते हैं कि कौन ये ट्राई कर पाएगा और कौन अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। सो आई ट्रूली बिलीव कि सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। सो सी यू ऑल देयर इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।